Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Islamiyat teacher and this is your Islamiyat book. Okay students, now open your books. Page number 128 सबक है आपके पास हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हुकूकुल इबाद होते हैं यानी कि बंदों के हुकूक। ठीक है, सबक में देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हिदायत और दीन हक लेकर आए, अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत और दीन हक लेकर आए, इसमें सबसे पहली चीज़ ईमान और तौहीद की दावत थी। ठीक है, फिर जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर लेते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अमली ज़िंदगी के बारे में हिदायत देते थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत और तालीम को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत देकर आए थे उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा वो जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के हुकूक से है, ठीक है, और जिसमें ये बतलाया गया है कि बंदों पर अल्लाह ताला का क्या हक़ है। ठीक है, पहला है हुकूकुल अल्लाह, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला के हुकूक के बारे में बताया जाता है, और दूसरा कौन सा है? हुकूकुल इबाद, जिसमें बंदों के हुकूक के बारे में बताया जाता है। हुकूकुल इबाद का मामला इस लिहाज से ज़्यादा अहम है कि अल्लाह ताला किसी बंदे का हक़ इस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक वो ख़ुद माफ़ न कर दे। ठीक है, हुकूकुल इबाद को मामला जो है अल्लाह ताला के नज़दीक इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने हक़ जो है, अगर हम उससे माफ़ी मांगें या गुनाह करें, वो तो अल्लाह और हमारा मामला है, तो वो तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदे का हुकूक वो उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा अपना हक़ खुद माफ़ ना कर दे, या अपना कसूर जो है वो दूसरे का कसूर जो है वो जब तक माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। इस्लाम में बंदों के हुकूक पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, जिनमें वालिदैन, औलाद, रिश्तेदार, असातिज़ा और या पड़ोसी, मेहमान, अजनबी, मुसाफिरों, खादिमों, गरीब व नादार लोगों के हुकूक शामिल हैं, यानी कि बंदों के हुकूक में हर बंदे का हक़ शामिल है। एक अच्छा मुसलमान वही है जो हुकूकुल अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी अदा करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमेशा हम अपने फ़राइज़ और दूसरों के हक़ पर निगाह रखें और इनको अदा करें। ये ना देखें कि दूसरे हमारे हक़ अदा कर रहे हैं या नहीं। देखें, ऐसा होता है आजकल, क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर इसने ये काम नहीं किया तो हम भी उसका ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका मामला अलग है और हमारा अलग है। ठीक है, उसका हिसाब अलग होगा, हमारा हिसाब अलग होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपना हक़ जो है अदा करें, अपने फ़राइज़ अदा करें और दूसरों के हक़ पूरे करें। ठीक है, वालिदैन के हुकूक, बंदों के हुकूक में सबसे पहला दर्जा वालिदैन के हुकूक को हासिल है और इनके हुकूक की सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है। मसलन ये कि इनका अदब करें, हर तरह इनकी ताज़ीम करें, किसी हाल में भी इनकी शान में बेअदबी ना करें। ठीक है, तर्जुमा है, और तुम्हारे परवरदिगार ने ये हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। एहसान का मतलब ये है कि हम इनके हुकूक की अदायगी से बढ़कर इनके साथ हुस्न सलूक करें। ठीक है, असातिज़ा के हुकूक, वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा का अदब व एहतराम करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। असातिज़ा हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं, हमारी तरबियत करते हैं और हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। वालिदैन बच्चों की परवरिश करते हैं और असातिज़ा इन बच्चों की रूहानी तरबियत करते हैं। ठीक है, इनको अच्छे अखलाक सिखाते हैं और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक के बाद स्टूडेंट्स किसके हुकूक रखे हैं? असातिज़ा के हुकूक रखे हैं, क्योंकि असातिज़ा को रूहानी वालिदैन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर वालिदैन जो है वो हमारी तरबियत करते हैं तो असातिज़ा क्या करते हैं? असातिज़ा हमारी रूहानी तरबियत करते हैं। वो हमें अच्छे अखलाक सिखाते हैं, हमें उठने बैठने के, ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाते हैं।
پھر کس کے حقوق آتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ رشتہ داروں کے حقوق۔ اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اس میں ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کے فائدے، یعنی کہ رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے کیا کیا فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور میل جول کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کے بہت سارے فائدے ہیں، اس سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ صلہ رحمی کرنے کے ہمارے پاس دیکھیں کتنے سارے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہ ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، ہماری عمر لمبی ہو جاتی ہے اور ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کس کے حقوق آتے ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا کافر، رشتہ دار ہو یا پرایا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، چاہے ہم اسے جانتے ہوں چاہے ہم اسے نہ جانتے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس چیز سے پڑتا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے اور اس کے ہم پر کچھ حق ہیں اور ہمارے اس پر کچھ فرائض ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اسلام کی نظر میں ایک مدرسے کے 2 طالب علم، ایک سفر کے 2 ساتھی، ایک کارخانے کے 2 ملازم بھی آپس میں پڑوسی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ہمسائے کے۔ اب دیکھیں اسلام کی نظر میں کیا ہے، اگر ایک مدرسے میں 2 طالب علم پڑھ رہے ہیں تو جو آپس میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی پڑوسی ہی کہلائیں گے، تو ہمیں ان کا حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے والے بن جائیں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں اور آپس کے تمام اختلافات اور تنازعات ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے، آپ نے اس چیپٹر کی بہت اچھی طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مشق حل کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔